पद पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। राज्य में मृदा कटाव की है गंभीर समस्या, बचाव के अपनाए उपाय। गन्ना में कीटों का करे समय रहते नियंत्रण। मृदा किसी भी देश की एक अमूल्य संपदा है, बिना मिट्टी के कुछ भी नहीं। लेकिन तेज हवा और पानी से लाखों एकड़ भूमि का कटाव हो जाता है और मृदा कटाव के कारण ऐसी भूमि बंजर बन जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार की फसलों को नहीं लगाया जा सकता। तो ये मृदा कटाव की समस्या क्यों आती है, इसे कैसे रोका जाए, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मिट्टी कृषि का आधार है, जो मनुष्य की जरूरतों जैसे खाद्य, ईंधन और पशुओं के लिए चारे की पूर्ति करती है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मिट्टी के संरक्षण के प्रति खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है। किसान भाइयों, भूमि की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत का हवा या पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना ही मिट्टी का अपरदन है। देश भर में हर साल लगभग 5 मिलियन टन से भी अधिक मिट्टी का अपरदन होता है, जिससे समझा जा सकता है कि यह समस्या कितनी गंभीर है, क्योंकि इससे लाखों एकड़ भूमि खेती की दृष्टि से खराब हो रही है। इस प्रकार उपजाऊ मिट्टी नष्ट होकर नदियों में पहुंच जाती है और गाद जमा होकर पानी का जल स्तर ऊपर आ जाता है, जो आगे चलकर बाढ़ का कारण बनती है। मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण पेड़ों को नष्ट कर देने से जमीन पर हवा और पानी का बहाव तेज हो जाता है। वर्षा होने पर पहाड़ी ढालों पर खेती करने से भी मिट्टी का कटाव शीघ्र होने लगता है। आजकल पेड़ों का जलाना, काटना आम सा हो गया है। यह भी मृदा कटाव का मुख्य कारण है। कई बार अपने राज्य में तेज आंधियां चलती है, जिससे मिट्टी के टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यह मृदा कटाव किस प्रकार से हो रहा है, जिससे उपजाऊ भूमि की कमी होती जा रही है। मृदा अपरदन के दुष्परिणाम नदियों के मार्ग में बालू एकत्रित होने से जलधारा का परिवर्तन और कृषि योग्य भूमि का नष्ट होना है। वनस्पति नष्ट होने से इमारती और जलाऊ लकड़ी की समस्या होने के साथ ही वन्य जीवों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन से खेत, घर, सड़कों का विनाश होता है, जिससे काफी नुकसान होता है। मृदा कटाव को रोकने के उपाय: पेड़ पौधों और वनस्पतियां मिट्टी के अपरदन को कम करती हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं और इन्हें बहने से रोकती है। वनस्पति की एक और विशेषता है कि वनस्पति हवा और पानी के वेग को भी रोकती है। इस प्रकार आंधी या बाढ़ का वेग कम हो जाता है। वनस्पतियों की जड़ें जल को सोख कर रखती हैं
और तने हवा की गति को रोकते हैं, जिससे मृदा का कटाव कम होता है। मृदा कटाव रोकने के कुछ उपायों को अपनाकर किसान अपर्दन को कम कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। वृक्षारोपण करना और वृक्षों के समूल नष्ट ना करना, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण करना और विशाल जलाशय बनाना, पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाना और ढाल के आर पार जुताई करना, पशु चराई को नियंत्रित करना, कृषि योग्य भूमि को कम से कम परती छोड़ना, फसलों की अदला बदली करके उगाना, मरुस्थल को नियंत्रित करने के लिए वनों को लगाना, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरकों का समुचित उपयोग करना। ये कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर मृदा अपरदन की इस गंभीर समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है और खेती करके किसान फसलों से अधिक उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत करती हूं। अपने राज्य में जिन किसानों ने गन्ने की फसल लगा रखी है, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था में है और इस अवस्था में गन्ने की फसल में मुख्य रूप से कीटों का प्रकोप होता रहता है, जिनका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। इस नुकसान को देखते हुए आप इन कीटों की रोकथाम कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर S.K. पांडे। गन्ने की दो तरह की फसल खेत में खड़ी है। एक तो पेड़ी फसल, जो पिछले साल की मुख्य फसल थी, किसानों ने गन्ना मिल में सप्लाई कर दिया। इसके बाद जो पेड़ी फसल खड़ी है उसको मुड्ढा की फसल भी कहते हैं। एक मुड्ढा की फसल हो गई। दूसरी फसल है मुख्य फसल। इस समय प्रदेश में तापमान की अधिकता के कारण गन्ने की फसल में कीटों का प्रकोप अधिक दिखाई दे रहा है। गन्ने की फसल में लगभग 68% पौधे किसी न किसी कीट के द्वारा प्रकोपित होते हैं, जिसमें हमारे प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कीट अग्रतना छेदक, शीर्ष तना छेदक, जड़ छेदक, पायरिला कीट इत्यादि है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अग्रतना छेदक कीट के बारे में। जो फसल मार्च अप्रैल में बुआई हुई है, जो अभी फुटाव की अवस्था में है, उनमें कंसुआ, जिसको अर्ली सूट बोरर अगाध प्ररोह छिद्रक के नाम से जाना जाता है, इसका भी प्रकोप पाया जा रहा है। इसके प्रकोप से बीज की कलिका सूख जाती है। उसको अगर खींचते हैं तो आसानी से हाथ में आ जाती है और निरीक्षण करने पर नीचे का हिस्सा सूखा हुआ, सड़ा हुआ नज़र आता है। उसमें से दुर्गंध भी आती है। इस तरह का अगर लक्षण दिखाई दे, एक पौधे में इसका प्रकोप होने के बाद अगल बगल के कल्लों में भी इसके द्वारा क्षति की जाती है। अगर इस तरह का प्रकोप है तो खेत में नियमित रूप से सिंचाई करें। मिट्टी चढ़ाने की अगर अवस्था हो तो मिट्टी चढ़ा दें, और अगर नमी की मात्रा बनी रहेगी तो इस कीट का प्रकोप कम होता है। अन्यथा इसमें कीटनाशी दवा का प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशी दवाओं में
अगर पेड़ी की फसल बड़ी है तो डाइक्लोरवास पानी में 1 मिलीलीटर दवा स्टिकर के साथ या शैम्पू के साथ छिड़काव कर दें। इस तरह से इसका नियंत्रण किया जा सकता है। अगर किसान भाइयों को उपलब्ध हो जैविक कीट नियंत्रण का जो एक उपाय है, ट्राइकोग्रामा किलोनिस नाम का परजीवी जो कंसुआ का अंड परजीवी है, अगर इसकी उपलब्धता हो तो खेत में 7 से 8 कार्ड, जो कि एक कार्ड पे 16 से 18 हज़ार परजीवी उपलब्ध होते हैं। इनको प्रति एकड़ खेत में पत्तियों के बीच में फंसा देते हैं टुकड़े टुकड़े करके, इससे परजीवी निकलते हैं और अर्ली सूट बोरर या कंसुआ के अंडों को ही खा जाते हैं। जब अंडे ही समाप्त हो जाएंगे तो अंडे से न सुंडी निकलती है और न नुकसान होता है। तना छेदक कीट। इस कीट की इल्लियां गन्ने की फसल को अधिक हानि पहुंचाती है। पत्तियों पर अंडों से निकलकर इल्लियां तने पर आंखों के सहारे गन्ने में छेद कर प्रवेश करती है। पोरियों पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जहां से यह बाहर निकलती है। फिर आंखें अंकुरित हो जाती है। पहले अगोला सूखता है और फिर गन्ना सूखने लगता है। उपज में 15-20% की कमी के साथ ही गुणवत्ता में 1 से 1.5% रिकवरी का नुकसान होता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए अन्य बेधक कीटों की तरह फसल में ट्राइकोकार्ड लगाएं। कोटेशिया फेलिपस इस इल्ली का परजीवी है। खेत में लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ 6 से 7 प्रयोग करें। अगर प्रकोप फसल में अधिक क्षति स्तर से अधिक है तो कीटनाशक क्लोरपाइरिफॉस या क्विनालफॉस 1 मिलीमीटर दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मुख्य कीट जिसे शीर्ष बेधक, चोटी छिद्रक या अंग्रेजी में टॉप बोरर के नाम से जानते हैं, इसका प्रकोप पेड़ी फसल में, बसंतकालीन बुआई वाली फसल में या शरदकालीन रोप में, जो भी इस समय किसानों के खेत पर फसल खड़ी है उन सब में चोटी बेधक का प्रकोप पाया जा रहा है और किसान भाई इसको अच्छी तरह पहचानते भी हैं। इसमें होता क्या है कि बीज की गोफ लाल हो जाती है, उसमें से मध्य कलिका जो है, जो मुख्य गोफ में, उसमें छर्रे जैसे लगे हुए निशान होते हैं। सारी पत्तियों में कतार से छिद्र पाए जाते हैं। अगर उनको खींचा जाए तो आसानी से निकलते नहीं हैं। तो उसमें छोटी सुंडी जो काले रंग की होती है, जैसे ही उसकी बढ़वार होती है पीले क्रीम कलर की होती है, उपस्थित होती है। तो इसके नियंत्रण के लिए, इसके प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भाइयों को ये चाहिए जो भी प्रभावित गन्ने की पौध है उसको काट कर निकाल दें, पशुओं को खिला दें। इसके बाद खेत में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा न हो, नत्रजनीय खादों का प्रयोग कम करें। अंत में इस कीट के नियंत्रण के लिए और एक बहुत ही प्रभावशाली कीटनाशी बाजार में उपलब्ध है जिसे हम क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% तरल कीटनाशी, इसकी 150 मिलीलीटर मात्रा किसान भाइयों को गन्ने की जड़ों पे, जिसको कहते हैं कॉलर ड्रेंचिंग, इस समय 15 से 20 टंकी पानी में 150 मिलीलीटर दवा स्टिकर के रूप के शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रभावकारी नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि अगर सूखे खेत में दवा डालते हैं तो खेत में हल्की सिंचाई करें, पानी को पौधे की जड़ तक रोक के रखें। बहुत गहरी सिंचाई नहीं करते, नहीं तो दवा जड़ क्षेत्र से नीचे चली जाती है और काम नहीं करती। या किसान भाई कर सकते हैं कि खेत में सिंचाई करें, सिंचाई के बाद जब बत्तर आ जाए, पैर टिकने लायक हो जाए खेत, उस समय जड़ों पर दवा का क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का प्रयोग करें। गन्ने का फुदका कीट, जिसको पायरिल्ला कीट भी कहा जाता है, इस कीट को इसकी नुकीली चोंच के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। इस कीट के अंडे पत्तियों की निचली सतह पर झुंड में सफेद रोमों से ढके रहते हैं। कीट से ग्रसित फसल की पत्तियां पीली पड़ने लगती है क्योंकि इस कीट के शिशु और वयस्क रस चूस लेते हैं। रस चूसते समय यह कीट पत्तियों पर एक लसलसा पदार्थ भी छोड़ता है जिससे पत्तियों पर काली फफूंद जैसा दिखाई
दिखाई देने लगता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाधित होने लगती है और इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर दवा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। फसलों में रासायनिक दवाओं के अधिक प्रयोग से मिट्टी और उत्पाद दोनों पर खराब असर पड़ता है, जबकि बाजार में कई ऐसे जैविक उत्पाद उपलब्ध हैं जिनका आप फसलों में प्रयोग करके कीट रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक फफूंद ट्राइकोडर्मा रोगनाशी के बारे में बताएंगे, जिस पर चर्चा कर रहे हैं पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज वर्णवाल। किसान भाई, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ट्राइकोडर्मा एक बहुत अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट है जो खास करके बहुत सारे बीमारी को रोकता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाता है कि जो भी मिट्टी जनित रोग होते हैं उसमें इसका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। जैसे मुरझाने वाली बीमारी चना में लगता है, अरहर में लगता है, टमाटर में लगता है, बैगन में लगता है। इस तरह से कई फसलों में ये इसका खास करके देखा गया ये बीमारी आती है। या डैम्पिंग ऑफ है, डैम्पिंग ऑफ लगता है, खास करके बहुत सारे वेजिटेबल्स में लगते हैं। तो डैम्पिंग ऑफ बीमारी रोकने के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा का व्यवहार करने का सलाह देते हैं। आधुनिक तकनीकी में ट्राइकोडर्मा का उपचार किसानों के लिए हर हाल में फायदेमंद है। दरअसल ट्राइकोडर्मा घुलनशील जैविक फफूंदी नाशक एक कवक है। धान, गेहूं, दलहनी, औषधीय, गन्ना और सब्जियों की फसल में प्रयोग करने से उसमें लगने वाले फफूंद जनित तना, गलन, उकठा आदि रोगों से निजात मिल जाती है। इसका प्रभाव फलदार वृक्षों पर भी लाभदायक है। इसकी कीमत या लागत भी रासायनिक दवाइयों से काफी कम है। साथ ही पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होता है। इसका प्रयोग किसान आसानी से कई तरह की फसलों में कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा वास्तव में एक बायो कंट्रोल एजेंट है। इसमें देखा जाता है कि इसमें दूसरे सूक्ष्म जीवाणु को खाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। कहने का अर्थ यह है ट्राइकोडर्मा अपने आप में एक फंगस है जो दूसरे फंगस को खाता है। ऐसा देखा जाता है कि ट्राइकोडर्मा खास करके एक ऐसा बायो कंट्रोल एजेंट है जो 2-3 तरह से उपयोग किया जाता है। पहला, बीज का बीज बोने से पहले बीज का बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार जनरली हम लोग बोलते हैं 6 ग्राम से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा तक प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करने का सलाह देते हैं। दूसरा, ट्राइकोडर्मा को छिड़काव करके भी इसको बहुत सा बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा इसका प्रयोग हम लोग खास करके ट्राइकोडर्मा को पौधे के जड़ के पास में डालने पर भी बीमारी को रोका जा सकता है। किसान भाई 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 25 मिलीलीटर पानी में घोल ले। ये घोल 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त है। धान की नर्सरी और अन्य कंद वाली फसलों 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का घोल 1 लीटर पानी में बना लें। नर्सरी पौध को तैयार घोल में आधे घंटे तक भिगो लें। इसके बाद रोपाई कर दें। प्रति एकड़ खेत में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 100 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव भी कर सकते हैं।
भूमि शोधन के लिए 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 15 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर 1 से 12 घंटे तक छाया में रखें। उसके बाद प्रति एकड़ के हिसाब से खेतों में मिला दें। इसी तरह 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर नर्सरी बनाते समय छिड़काव करें या गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाकर क्यारियों में बिखेर दें। खास करके हम लोग कहते हैं सब्जी में और फल में इसका बहुतायत में इसका प्रयोग होता है। ऐसा देखा जाता है खास करके किसान भाई कि ट्राइकोडर्मा को हम लोग गोबर में मिक्स करते हैं। जनरली हम लोग 1 से 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम गोबर में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में उसको 15 से 20 दिन तक सड़ाते हैं। उस सड़ने से फायदा ये होता है कि ट्राइकोडर्मा गोबर में वो तेजी से मल्टीप्लाई करता है और उसका मास मल्टीप्लिकेशन होता है। और बुआई या रोपाई के समय में ये उस समय जड़ के पास में छोटा छोटा आटा का लोई इतना गोल इतना छोटा छोटा बना करके उस जड़ के पास में रोपाई के समय में दिया जाता है। खास करके बैगन की जब खेती करते हैं या टमाटर की खेती करते हैं उस तरह से करके उसमें दिया जाता है। और ऐसा भी देखा जाता है खास करके अमरूद में भी मुरझाने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। अमरूद में मुरझाने वाली बीमारी से बचने के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा का भी व्यवहार करते हैं। तो जिसके जड़ के 1 मीटर डायमीटर का एक चारों तरफ रिंग बना देते हैं, छोटा सा गड्ढा कोड़ देते हैं। उसी गड्ढे में ट्राइकोडर्मा का गोबर जो बेस्ड जो खाद बनता है वो ट्राइकोडर्मा गोबर बेस्ड खाद को जड़ के चारों ओर डाल देते हैं। डालने से मुरझाने वाली बीमारी निश्चित रूप से रोक सकते हैं। खरीदने से पहले एक चीज आपको अवश्य याद होना चाहिए कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेना चाहिए। 6 महीना से पुराना हुआ तो निश्चित रूप से दवा उतना कारगर नहीं होता है। अगर 2 महीना 3 महीना पुराना मैन्युफैक्चरिंग मिले तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन 6 महीने के पुराना ट्राइकोडर्मा वो आप व्यवहार में नहीं ला सकते हैं। इसीलिए खरीदते समय किसान बंधु विशेष रूप से आप इसका ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम समझते हैं कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा और इस तरह से आप समृद्ध भी होते जाएंगे। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव गौराऊ जिला नागौर के किसान भूराराम चौधरी ने। आप पशुओं के गंदे पानी को शुद्ध करके उसे फिर से उपयोग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भूराराम जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 2-3 तरह के कार्य जल संरक्षण के लिए वाटर प्यूरिफिकेशन यानी कि पानी की सफाई के बाद उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए उस दिशा में कार्यरत हैं। दूसरा पार्ट हमारा है कि पानी की बचत कैसे की जाए। तो इसी विषय में हमने कुछ अध्ययन किए हैं। यानी कि 1 इंच का पाइप अमूमन किसान भाई हमारे इस्तेमाल करते हैं फर्श धोने के लिए। तो अगर उस होज पाइप को हम देखें और 10 बाय 10 फुट का एक फर्श का टुकड़ा अगर धोना है तो उसमें तकरीबन 250 लीटर पानी जो है वो खर्च हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमने एक मशीन जो है वो भी बनाई है और उसको फार्मर जो है अपने घर पे ही बना सकते हैं क्योंकि उसमें प्लम्बिंग का सामान है, पानी की पाइप है और जो खेत में स्प्रे करने के लिए जेट होता है केवल उसका इस्तेमाल किया है। इसमें अगर हम 1 इंच की होज पाइप को इस्तेमाल करते हैं तो 10 बाय 10 फुट के एरिया में 250 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। और जब हमने इससे अध्ययन करके देखा तो 10 बाय 10 फुट के एरिया में केवल मात्र 50 लीटर पानी जो है वो इस्तेमाल होता है। गंदे पानी को, जो पशुशाला का गंदा पानी है, उसको साफ कैसे किया जाए। तो इस सफाई के कार्य में हम दो चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 फिटकरी, और इस फिटकरी को कूट करके आप इस प्रकार से रख लीजिए और बारीक पाउडर हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है एक्टिवेटेड चारकोल, या किसान भाई जो हैं अगर वो चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हे की राख जो है वो भी इसी तरीके का कार्य करती है। ये हमारा पशुशाला का गंदा पानी है। आप देखिए कितना गंदा पानी है ये। इस पानी को साफ करने के लिए इसमें मैंने जो बताया था फिटकरी का पाउडर वो मिलाया जाता है। तो हमने ये फिटकरी का पाउडर मिला करके रखा इसको। तो इसमें देखिए जिस प्रकार से दूध फटता है इस प्रकार से जो भी गंदगी थी इसमें पानी में वो फट करके नीचे सेटल हो गई है। जब ये सेटल हो गई 1-1.5 घंटे बाद, तो उसके बाद हमने ये चारकोल जो काला पाउडर मैंने दिखाया था उसको फिर इसमें घोल दिया।
घोलने के बाद इस पानी में ये सेटल हो गया, नीचे जो है नीचे बैठ गया है। अब ये ऊपर का पानी जो है कम से कम 8 या 10 घंटे तक नितरता रहेगा और वो नीचे बैठता रहेगा। और सेटल होने के बाद ऊपर का पानी नितार करके आप इस प्रकार से इसको रख सकते हैं। अब ये जो जल है ये बिल्कुल शुद्ध है। फिर इसका कपड़ छान कर सकते हैं आप। कपड़े से छानने के बाद ये पानी बिल्कुल ट्यूबवेल के पानी की तरह, जिस तरह टोंटी का पानी आपके घरों में आता है, उसी प्रकार का पानी जो है ये मिलेगा आपको, बिल्कुल साफ सुथरा। और इसके नीचे कोई भी कण या कोई भी चीज जो है इसके नीचे नहीं है। मेरा किसानों को मैसेज ये है कि बाकी चीजें सब बेकार हो जाएंगी, अगर जल नहीं रहा तो कल नहीं रहेगा। अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।